जैसे ही उन्होंने हाथ आगे करा, महादेव ने अपने गले से निकाला शेषनाग और उनके हाथों पे रख दिया। ले, अब जैसे ही उसके हाथों में नाग रखा गया वो बेहोश हो गई। वो क्या, उसके साथ के आधे से ज्यादा औरतें बेहोश हो गई। आदमी अंदर भाग गए। जो सेनापति था उसका पता ही नहीं, सेना आदि भाग गए कि भाई जो लड़का आया है शादी में, उन्हें सांप ऐसे बेहोश हो गई। अब दूसरी महिला हैं ये, जिन पे पानी छिड़क के जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुक में वंदनान मृत्यु मोक्षमामृतात्। जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और यहाँ जो लोग पहली दफ़ा आए हैं उन सभी को कुछ बातें बताते हैं कि भाई यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, यहाँ पर आपको तीसरी शक्ति के हुए कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में जानने को मिलता है जो वास्तव में घटित हुई हैं घटना। तो ये बात है एक ऐसे विशाल विवाह के बारे में, ना जैसा कभी हुआ ना जैसा कभी होगा। महादेव और मां पार्वती का विवाह है। पूरा ब्रह्मांड तैयार है विवाह में शामिल होने के लिए। हर कोई, पशु पक्षी, जीव जंतु, नर नारी, पशु पक्षी, देवता राक्षस, सब लोग तैयार है महादेव की शादी में पहुंचना है भाई। अब यहां देखिए, महादेव को ना कभी सजने संवरने की जरूरत पड़ी और ना अभी उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया। वो तो जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं, वैसे ही प्यारे हैं, वैसे ही भोले हैं और उन्होंने अपनी तरफ से कहीं भी किसी को भी न्योता नहीं भेजा था, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई मैंने अगर इसको बुलाया और ये रह गया तो बुरा मान जाएगा। तो उन्होंने मन से हर किसी को याद किया और जिस तक संकेत पहुंचा वो पूरे परिवार के साथ शामिल होने चल दिया। ये जो महादेव का विवाह है ना, इसके कुछ ऐसे ऐसे पल बताऊंगा आपको जिसे सुनकर आपको आनंद आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, कहीं भी आपको लगता है कि आप उस शादी में जुड़ पाए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो लाइक जरूर करिएगा और हर हर महादेव लिखिएगा, ठीक है। और अपना नाम अपनी जगह, मुझे पता चलता है कि कौन कौन मेरा दोस्त कहाँ कहाँ से जुड़ता जा रहा है। हर हर महादेव। होता क्या है कि जब सभी के पास न्योता पहुंच रहा था तो होता है ना, शादी का पहला कार्ड जो होता है भाई, वर वधू एक दूसरे के घर भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे में जब महादेव के पास कोई कार्ड देने आया, ठीक है, जिस पे महादेव और मां पार्वती का नाम लिखा था, तो उसने बहुत सारे लोगों के बीच में, इंसान, देवी देवता, जानवर, राक्षस, पता नहीं कौन कौन, ऐसी ऐसी प्रजाति जो कि अब है ही नहीं। भाई महादेव की शादी में कौन कौन प्रजाति पहुंची है हम नाम भी नहीं बता सकते। अब यहाँ जो कार्ड देने आया था उसने बड़े ही अजीब और गलत शब्दों के साथ महादेव को एक बात बोली कि भाई हिमालय पुत्री की शादी है, हमारी राजकुमारी की शादी है, ठीक है, और मैना देवी की बेटी की शादी है, तो बारात थोड़ी ढंग की लाना। महादेव ने कहा मैं समझा नहीं, बारात मैं कैसे बता सकता हूं कि कैसी आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह के लोग मत लाना कि 5 लोग इधर के और 2 लोग उधर के, बारात ढंग की लाना। तो फिर वहां नारद मुनि ने पूछा, भेष बदल कर उन्होंने पूछा कि भाई ढंग की का मतलब क्या होता है? आप महादेव के सामने खड़े और ये बोल रहे हैं कि बारात अच्छी लाना, समझे नहीं हम। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी बारात तो होनी चाहिए, इतने सदस्य तो होने चाहिए कि हमारे यहाँ का थोड़ा खाना खा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। तो महादेव ने कहा बस इतनी सी बात है, चलो ऐसा ही करेंगे। वैसे कितने लोगों का प्रबंध है आपकी तरफ से? तो उसने बड़े ही घमंड में आकर बोला कि अरे तुम जितने लोग हो उससे 2-4 फालतू ही ले आना, हिमालय पुत्री की शादी है, पता नहीं तुम में ऐसा क्या देखा, अच्छा नहाकर जरूर आना। और उनके साथ के सभी लोग हंसने लग गए। अब गंगा मैया ने यहां महादेव से इशारों में पूछा, कहो तो झलक दिखाएं। महादेव ने मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, नादान बालक हैं ये, और कोई बात नहीं, इनका काम है हम तक संदेश लाना और हमारा काम है इनके संदेश का पालन करना। तो देखते हैं कि हमारी बारात कैसी हो सकती है। अब हर कोई एक दूसरे को धक्का देता हुआ पहुंच रहा है। महादेव की शादी है भाई, मतलब एक दिन बाद, और हर कोई पहुंच रहा है।
देवता और राक्षस के बारे में बताता हूं कि कहा जाता है कि जहां देवता होते हैं वहां राक्षस नहीं आते, और जहां राक्षस होते हैं वहां देवता नहीं आते। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी शादी थी जहां ये दोनों कंधे से कंधा मिला के आगे आगे चल रहे थे और डांस भी कर रहे थे। कोई किसी से किसी को कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं होता कि जो शक्तिशाली है वो कमज़ोर को ना खाए। मैं जानवरों के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई शेर है तो बकरी को खाएगा, ये नेचुरल है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये भी साथ साथ शादी में चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, आत्माएं, सब, मतलब हर कोई पहुंच रहा है। कंकाल पहुंच रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। महादेव को किसी से कोई आपत्ति नहीं। और बहुत खूबसूरत कौन लग रहा है यहाँ इस विवाह की तैयारी में? नंदी। सब लोग आकर, कभी कोई नंदी के तिलक लगा रहा है, कोई नंदी के काजल लगा रहा है कि भाई कल बहुत सुंदर दिखना है, महादेव नंदी पर बैठ कर आएंगे तो नंदी भी तो जचना चाहिए। अब नंदी ये सोच रहा है कि महादेव भाई बड़ा मजा आ रहा है, कुछ भी कहो, शादी में पूछ बहुत हो रही है मेरी। तो महादेव कहते हैं कि भाई ऐसा ही होता होगा, आनंद लो। अब नंदी खुश हैं, महादेव खुश हैं, सारे देवी देवता खुश हैं, हर कोई एक अलग ही धुन में इस समय है। किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं, हर कोई पहुंचा है। लेकिन अब यहां समस्या देखिए क्या आती है। दुर्वासा ऋषि, ये ऐसे ऋषि हुए हैं कि जिनकी जबान पर हमेशा श्राप रखा रहता है। मतलब आप उनसे कभी भी ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आज इनका मन या मूड ठीक है। मतलब ये कभी भी क्रोधित हो जाते हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है। और कोई ऐसा देवी देवता नहीं बचता जो इनके सामने आकर हाथ ना जोड़ दे, कोई भी। मतलब सभी को ये पता है कि अगर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया तो उसका कोई काट नहीं है, और कोई भी भगवान उनके दिए हुए श्राप को काट नहीं सकता। अब दुर्वासा ऋषि को भी पता पड़ा कि महादेव का विवाह है, मैं जरूर जाऊंगा। उन्होंने अपनी माता के साथ चलना शुरू करा तो माँ ने पहले रोक दिया कि दुर्वासा तुम मत जाओ, ये महादेव का विवाह है और तुम्हें सब जानते हैं, तुम्हारा क्रोध सब जानते हैं, कभी भी तुम श्राप दे देते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से कोई शादी में विघ्न पड़े। तो उसने कहा मैं कौन होता हूं कि महादेव की शादी में विघ्न डाल दूं? माँ आप चिंतित ना हो, मेरे साथ चलो। माँ ने फिर से समझाया कि ऐसा ना कर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले क्षण में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दुर्वासा ऋषि ने मां के सामने हाथ जोड़े और कहा कि आपसे विनती करता हूं कि आप जरूर चलिए, महादेव का विवाह है। मैं सच में अपने मन पर, अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखूंगा और मैं किसी को कोई श्राप नहीं दूंगा, आप चलो मेरे साथ। मां ने कहा कि ठीक है। अब जब सब लोग पहुंच रहे हैं, मतलब सब अभी इकट्ठा हो रहे हैं, बारात अभी आ रही है, दूल्हे में अभी तैयार हो रहे हैं, मतलब महादेव हैं उन्हें भी तैयार किया जा रहा है। वो खूबसूरत हो रहे हैं और अपने ही वेश में है। भाई जो उनके गले में नाग है, उनके गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथों में रुद्राक्ष की माला है और बहुत खूबसूरत है महादेव इस समय। और मतलब सूरज की रोशनी में वो चमक नहीं, चांद की चांदनी में वो चमक नहीं जो महादेव के चेहरे से चमक आ रही है। हर कोई महादेव को देखकर प्रसन्न है और महादेव की खुशी का ठिकाना नहीं है कि भाई अब पार्वती से विवाह की घड़ी अब दूर नहीं है। वहां पार्वती माता बहुत खुश है, उनके घर में सब खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसी वहां भी प्रजाति है जो महादेव को पसंद नहीं करती। बताऊंगा अभी, सुनना। अच्छा वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, बार बार आप कहोगे नितिन डिस्टर्ब करते हो तुम, कहानी में हम सुन रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है और तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। अब यहां दुर्वासा ऋषि भी चल चुके हैं विवाह में शामिल होने के लिए, हर कोई पहुंच रहा है। तो बीच में नारद जी मिलते हैं और दुर्वासा ऋषि को देखकर चिंतित हो जाते हैं। बोलते हैं कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऋषि मुनि आप क्रोध में मत आइएगा, शामिल ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नारद आप ऐसा नहीं कह सकते, महादेव के विवाह में हर कोई पहुंचा है और सिर्फ मुझे छोड़कर सब जाए, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी, ये अधूरा रह जाएगा मेरा जीवन। महादेव के विवाह में मैं ना पहुंचूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सब महादेव को भी पता है कि क्या हो रहा है। भाई उन्हें क्या नहीं पता, उन्हें सब पता है। ये कान्हा भी देख रहे हैं, कन्हैया, विष्णु जी भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि महादेव की शादी के लिए निकल पड़े हैं और अब ये आधे रास्ते आ चुके हैं और
बहुत कोशिश करी, कभी कोई देवता आकर उन्हें समझाता है, कभी कोई राक्षस आकर उन्हें डराता है कि किसी तरह से दुर्वासा ऋषि रुक जाएं, लेकिन वो अपनी माता के साथ विवाह स्थल तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से बारात चल रही है हिमालय जी के घर के लिए, ठीक है। अब दुर्वासा ऋषि ने बारात में शामिल तो अपने आप को कर लिया, लेकिन अपने मन पर अभी पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अब बारात में देखिए जरा सीन सुनिएगा, मतलब हर कोई नाच रहा है, हर कोई गा रहा है, कौन किस धुन में है किसी को कुछ नहीं पता। सारे भूत नाच रहे हैं, सारे प्रेत नाच रहे हैं, और नाचते नाचते उन्होंने कुछ इधर उधर से सूखे पत्ते वगैरह इकट्ठे करके उड़ाने शुरू कर दिए, धूल उड़नी शुरू हो गई। मतलब चारों तरफ एकदम बारात वाली चहल पहल हो रही है। अब ऐसे में किसी ने कहीं से एक बड़ा सा कपड़ा लेकर दुर्वासा ऋषि के ऊपर डाल दिया, मतलब उन्हें एक तरह से घूंघट पहना दिया दुर्वासा ऋषि को, और उनके दोनों हाथ पकड़ के चक्रघन्नी की तरह घुमा दिया भूतों ने। और सब हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, होय 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 होय। देवता लोग भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन है, मतलब किसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, कौन है, लेकिन सब हंस रहे हैं, मजाक हो रहा है, मस्ती हो रहा है। ये नहीं पता कि ये दुर्वासा ऋषि हैं। और जब तकरीबन 10-15 मिनट तक का ये खेल खेल लिया भूतों ने, प्रेतों ने, महादेव के गणों ने, तभी उन्हें क्रोध आया और उन्होंने चुन्नी जैसे ही हटाई, वो जो दुपट्टा था, वो जो उनके ऊपर कपड़ा डाला गया था, वो हटाया, और वो इतने क्रोधित थे कि सभी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। बारात एकदम शांत हो गई। महादेव आते हैं और कहते हैं कि हुआ क्या है। उन्हें पता ही नहीं कि अभी यहां पर हुआ क्या था। भाई दूल्हे मियां तो सबसे आगे चल रहे हैं। तो वो महादेव से बोलते हैं कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करी, अपने विवाह में मुझे न्योता देने के बाद मेरे साथ तुमने ये करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे ही उन्होंने ये बोला, सभी उनके सामने आ गए और सभी ने ये कहा कि आप हमारा जीवन लेना है ले लो, लेकिन कुछ भी नहीं, महादेव को श्राप नहीं देना है आपने। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता, और मैं महादेव तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा इस रूप में मां पार्वती के साथ विवाह कभी नहीं होगा। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि की माता को यह पता पड़ा, वो पहुंची और कहती हैं अपने शब्द वापस लो। और अब दुर्वासा ऋषि रोने लग गए कि ये मेरे से क्या हो गया। महादेव के चरणों में गिर गए और बोलने लगे कि महादेव मुझे क्षमा करिए, मेरे से ये क्या हो गया, मैं नहीं जानता, मैं श्राप किस तरह से इसको मैं काट करूं मुझे नहीं पता। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, आपने कहा है कि इस रूप में नहीं होगा, तो आपकी बात आज तक तो कटी नहीं है, अब भी नहीं कटेगी। खैर, आप विवाह का आनंद लें, और ये जो मेरे गणों ने, मेरे मित्रों ने, भूतों ने, राक्षसों ने और देवी देवताओं ने आपके साथ खेल किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। महादेव के आगे उन्होंने हाथ जोड़ा और उनके आंसू नहीं रुक रहे, और वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि महादेव, आज ये मेरे से पूरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई है। भाई विवाह का माहौल है, सब लोग खुश थे, तो ऐसे में ये जो खुशी इनका मनाने का तरीका था, मुझे उसमें इनका साथ देना चाहिए था, ना कि क्रोधित होना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। महादेव ने कहा जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब सभी लोग चिंतित हैं कि इस रूप में विवाह तो हो नहीं सकता, बारात अब कैसे जाएगी। तभी विष्णु जी प्रकट होते हैं और विष्णु जी कहते हैं कि क्या समस्या है, बस आपका इस रूप में विवाह नहीं होगा, इतना ही ना, रूप मैं आपको देता हूं। फिर विष्णु जी महादेव के साथ बारात से थोड़ी दूर तक गए और उनको बहुत ही खूबसूरत एक रूप दिया। मतलब महादेव तो भस्म लगाकर, नाग गले में लपटाकर, रुद्राक्ष की माला और खाल शेर का, मतलब उसी रूप में थे। और जब वो वापस आए तो बाकायदा प्यारी सी उन्होंने पोशाक पहन रखी थी। महादेव ने बड़े खूबसूरत लग रहे थे, सिर पे उनके एक मुकुट बड़ा प्यारा, और जिसे कहते हैं दूल्हा, ऐसे लग रहे थे अब महादेव। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जो नाग उनके गले में है उसने मना कर दिया, शेष नाग ने, कि मैं नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी पहनो, मैं गले से नहीं जाऊंगा। जो रुद्राक्ष की माला है उसने हाथ जोड़ दिए कि आपसे अलग होना तो मेरा बिखर जाना बेहतर है, मैं नहीं हटूंगी। यानी वो भी उनके साथ हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, क्या करोगे। महादेव से इतना प्यार है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बात ही खत्म हो गई। महादेव ने कहा भाई मैं भी इन्हें नहीं छोड़ना चाहता, बस रूप ही तो बदला है।
अब यहां नंदी इतना खूबसूरत लग रहा है कि बस क्या बताएं। अब नंदी पर विराजमान होते हैं महादेव और बारात बढ़ती है आगे की तरफ। और यहाँ कमाल देखिए, महादेव ने दुर्वासा ऋषि को और उनकी माता को भी ये कह दिया था कि पूरा विवाह संपन्न होने तक आप भी वापस नहीं जाएंगे। आपसे विनती करता हूँ पूरा विवाह समारोह देख कर ही जाइएगा। जबकि उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरी वजह से गलती हो गई और विवाह में बाधा डली थी। ये तो विष्णु जी की कृपा है कि जिसकी वजह से महादेव को एक और रूप मिला और जिस रूप में शादी हो रही है। अब कमाल देखिएगा, यहाँ विवाह स्थल से कुछ ही दूर ये सब पहुंच चुके हैं। नंदी के ऊपर विराजमान है महादेव। तो जो उनका महल है उसके छत पर सभी जितनी भी महिलाएं थीं और साथ में पार्वती माता की माँ और हिमालय जी की जो धर्मपत्नी है मैना देवी, वो भी थीं। अब उन्होंने जब देखा तो उन पे ऐसी शक्ति मान लीजिए कि वो देखकर असली रूप पहचान सकती थीं। अब उन्होंने जैसे ही देखा महादेव को महादेव के रूप में, वो रूप नहीं जो कि विष्णु जी ने उन्हें रूप दिया है, वो असली महादेव का रूप उन्होंने देख लिया और देखते ही बेहोश हो गई। अरे रे रे ये किससे शादी कर दी, और धड़ाम। अब सब लोग चिंतित हो गए कि भाई सास बेहोश हो गई। अब महादेव ने देखा कि भाई कोई मुझे देखकर बेहोश हो गया, शायद क्या हुआ। फिर उन्होंने नंदी से पूछा कि नंदी मैं ठीक तो लग रहा हूँ। नंदी ने कहा कि आपको इतना सुंदर हमने आज तक नहीं देखा, क्या खूबसूरत लग रहे हो, बड़ी कमाल लग रहे हो आप तो। अब महादेव बड़े खुश हुए कि भाई अगर मैं इतना ही कमाल लग रहा हूँ तो मुझे देखकर बेहोश क्यों हो गए। तो नंदी बोलते हैं कि इतना तेज किसी किसी आंखों को बर्दाश्त नहीं होता ना, आप चिंतित ना हो, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत सुंदर हो, महादेव से सुंदर तो कोई है ही नहीं। अब महादेव आराम से बैठे हैं कि भाई यहाँ सुंदरता की बात नहीं, बस एक मन में शंका थी वो पूछ लिया। अब सब लोग नाच रहे हैं, शेर, चीता, बकरी, देवी देवता, मतलब जहाँ भूत प्रेत देवी देवता आपस में बैठते नहीं, बात नहीं करते, वहाँ कंधे से कंधा लगाकर डांस चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, नाच रहे हैं। अब महादेव जैसे ही उनके द्वार पर आए तो कोई नहीं आया द्वार पर, मतलब कि माता पिता नहीं आए द्वार पर। हो क्या रहा था अंदर, माता को पानी छिड़क छिड़क कर होश में लाया गया और हिमालय जी ने कहा कि तुम्हें क्या परेशानी, तुम कैसे बेहोश हो गई, तबीयत तो सही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस लड़के से तो अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। कितना भयानक है, मतलब 5-6 शेर इधर 5-6 शेर इधर, इसकी शादी में भूत प्रेत नाच रहे हैं, ये सब हमारे घर आएंगे, ये बाराती है, मतलब ऐसी कैसी बारात है, मतलब देखे कैसे कैसे आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े, किसी के 3 हाथ हैं, किसी के 5 पैर हैं, ये क्या है इतनी भयानक। मतलब हमारे देखें रिश्तेदार कैसे आए हैं, दूर दराज के राजा महाराजा आए हैं, उनकी राजकुमारियां आई हैं, राजकुमार आए हैं, और इन्हें देखना, कोई तो पेड़ पे बैठा बैठा पेड़ खिसका के ला रहा है, मतलब कोई शेर के कंधों पे बैठ के बकरी आ रही है, क्या हो रहा है, ये बारात है। और दूल्हा इतना भयानक, इतना खतरनाक, मतलब जटाएं देखी उसकी, मैं नहीं करूंगी ऐसे से ब्याह। और रुद्राक्ष की माला, अरे सोना चांदी कुछ पहन के आता, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, और गले में वो क्या था उसके, सांप, मैं नहीं करूंगी। तो हिमालय जी ने कहा कि वो महादेव हैं, और तुमने किसको देखा है, मुझे नहीं समझ आता, इतना सुंदर इतना खूबसूरत है हमारी पार्वती का होने वाला पति, और तुम किसको देखाई, मैं तुम्हें दिखाता हूं, वापस आओ। अब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो महादेव क्या चमक रहे थे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। वो आंखों को मलती हैं, देखती हैं कि अरे ये कौन है, फिर मैंने किसे देखा था। तो हिमालय जी ने कहा कि अरे अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने बारात में किसी और को देख लिया होगा और सोच लिया होगा कि वो दूल्हा है। ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर और बहुत सुशील हैं, बहुत प्यारे हैं महादेव, हमारी पार्वती बहुत खुश रहेगी। अब माँ बड़ी खुशी खुशी में दरवाजे तक जाती हैं तिलक करने के लिए महादेव का थाल लेकर। तो वहाँ वो भी खड़े थे भाई साहब, जो महादेव को घमंड में कुछ बोल कर आए थे, याद है ना, कि बारात इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ का खाना खा पाए, ऐसी दावत कभी देखी नहीं होगी, तो अपने साथ कुछ जने ज़्यादा लेकर आना। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब यहाँ महादेव का जब तिलक हो रहा होता है तो कहा जाता है, पड़ोस में एक खड़ी थी, वो कहती हैं कि भाई ऐसे तो आपको महल में प्रवेश नहीं मिलेगा, अपनी कोई भी प्रिय मूल्यवान वस्तु आपको हमें देनी पड़ेगी। कुछ ऐसा सा हुआ। महादेव ने कहा प्रिय मूल्यवान वस्तु, तो मेरे पास ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सभी लोग कहने लगते हैं, हाथ सीधे खोल लेते हैं, महादेव को नहीं जाने देंगे, मतलब महादेव को रोक रहे हैं ये।
महादेव कहते हैं कि अच्छा क्या चाहते हो आप सब, क्या करूं? तो उन्होंने कहा भाई ये एक प्रथा है, बहुत समय से चली आ रही है, आपको देखिए धन सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ तो देने पड़ेंगे तभी आप अंदर जा पाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। महादेव ने कहा कि भाई ये सब क्या होता है? अब विष्णु जी मुस्कुराए कि महादेव को इन चीज़ों से क्या मतलब है, ये अपने पास कहाँ रखते हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि भाई आप प्रिय मूल्यवान चीज़ के बारे में बोल रहे हैं ना, ज़रूरी है कि धन हो या सोना चांदी हीरे जवाहरात हो? उन्होंने कहा ना, एक काम करो, जो आपके पास सबसे प्रिय है इस समय वो आप हमें दे दो। अब महादेव ने अपने नाग की तरफ देखा और नाग ने महादेव की तरफ देखा, तो नाग ने इशारों में कहा कि रहने दो ना, मुझे कहाँ भेज रहे हो? तो उन्होंने महादेव ने कहा कि बस कुछ पल की बात है। अब महादेव ने कहा कि आप सच कह रहे हो कि जो मुझे पसंद है इस समय जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। उस महिला ने हाथ आगे कर दिए और ये महिला उनकी पत्नी है जो महादेव को घमंड में कुछ बोलकर आए थे, मतलब पति पत्नी दोनों ही ऐसे है। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे करा, महादेव ने अपने गले से निकाला शेषनाग और उनके हाथों पे रख दिया। ले, अब जैसे ही उसके हाथों में नाग रखा गया वो बेहोश हो गई। वो क्या, उसके साथ के आधे से ज्यादा औरतें बेहोश हो गईं। आदमी अंदर भाग गए, जो सेनापति था उसका पता ही नहीं, सेना आदि भाग गए कि भाई जो लड़का आया है शादी में, उन्हें सांप ऐसे बेहोश हो गई। अब दूसरी महिला हैं ये जिन पे पानी छिड़क के वापस होश में लाया जा रहा है। पहले तो पार्वती माता की जो मम्मी जी हैं वो बेहोश हो गई थी, अब ये बेहोश हो गई। वो नाग वापस गले में, और महादेव मुस्कुराए कि आप ठीक हैं? उन्होंने कहा तरीका होता है, मतलब कैसा दूल्हा है, मतलब आप ये क्या तरीका हुआ? तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ दिए महादेव ने कि भाई आपने जो कहा मैंने उस बात को श्रेष्ठ समझा और वो काम किया जो आपने बोला। बाकी मेरे से कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहूँगा। अब हिमालय जी ने कहा कि महादेव हाथ जोड़ के विनती है कि आप बुरा मत मानना, ये यहाँ की प्रथा है, ऐसा होता है तो इन्होंने ऐसा बोला, आप नाराज मत होना, गुस्सा मत होना। महादेव ने कहा कि मैं नाराज हो ही नहीं सकता, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। भाई महादेव और पार्वती की शादी है, महादेव कैसे गुस्सा हो जाएंगे? अब पार्वती माता को एक एक चीज सब अपनी आंखों के आगे दिख रहा है। अब होता क्या है कि वो आदमी फिर से महादेव के सामने आ जाता और बोलता है कि बारात बस यही है, इतने से लोग? महादेव ने पलटकर देखा कि शायद इसे ये नहीं दिख रहा कि 3 पहाड़ के पीछे तक अभी बारात है, इतने से किसे कह रहा है? तो महादेव ने कहा बस इतने से ही। तो उन्होंने कहा देखो पंडाल में इतना खाना है, सब बेकार जाएगा। मैंने तुमसे कहा था पहले भी कि अपनी नहीं तो पार्वती माता की और हिमालय जी की, इनकी कम से कम जो इज्जत है उसको तो ध्यान में रखते। इतनी सी बारात लेकर आ गए, अब ये सारा खाना जो बेकार जाएगा उसका क्या करेंगे? महादेव ने कहा कि अन्न व्यर्थ नहीं जाएगा, हो सकता है कम पड़ जाए। उसने कहा कम पड़ जाए? ये 8-10 लोगों के साथ तुम आ गए हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-50 होंगे। उसे नहीं पता कि पीछे जो भूत नाच रहे हैं उसकी वजह से जो धूल उड़ी हुई है उसकी वजह से पीछे की बारात नहीं दिख रही है। अरे तू जहां तक देखता है वहां तक बारात है, और जहां तेरी सोच है वहां तक बारात चल रही है, इसे पता ही नहीं अभी। महादेव ने कहा कि आप क्या चाहते हो? अब यहाँ बात चल रही है तो हिमालय जी ने कहा महादेव से कि थोड़ा जलपान हो जाए, आप कुछ अपनी बारात के साथ थोड़ा नाश्ता पानी करिए, उसके बाद आगे की प्रथा शुरू करते हैं। तभी जो जलपान का काम देख रहा था, मतलब खाने का काम जिसके हाथ में था, वो आता है हाथ जोड़ के परेशान सा आता और कहता है हिमालय जी से कि जी खाना खत्म हो गया। और कहते क्या बोल रहा है, मतलब अभी बारात आई नहीं है, ये आकर खड़े हुए हैं, क्या बोल कर रहे हो खाना खत्म हो गया? अरे हाँ वो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, पानी भी नहीं बचा, राशन भी खत्म हो गया। तो महादेव ने कहा कि कोई परेशानी है? हिमालय जी ने कहा बस थोड़ा सा आप मुझे समय दो, मैं देख कर आता हूँ क्या परेशानी हुई है। वो जाकर रसोई में देखते हैं कि वहाँ तो कुछ नहीं बचा, अन्न का एक दाना नहीं बचा, और अभी तो मैंने कहा था कि आप थोड़ा जलपान करें, बात खत्म होने से पहले नाश्ता खत्म हो गया। अरे बारात है कि क्या है? और बाकी तो भी बारात आ रही है। महादेव ने कहा कि व्यवस्था है ना? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ व्यवस्था है, कोई कैसी बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। अब महादेव को पता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। अब उन्होंने उनके सभी खाने को, मतलब उनके सभी बर्तनों को वापस से भर दिया महादेव ने।
अब यहाँ अन्नपूर्णा आती हैं और महादेव के आगे हाथ जोड़कर कहती हैं कि जब तक आपका विवाह चलेगा तब तक यहाँ खाना खत्म नहीं होगा। आपका विवाह है, कोई भूखा नहीं जाएगा महादेव। अब महादेव ने उनको नमस्कार किया और उनसे कहा कि बस आप ही की वजह से विवाह संपन्न हो पाएगा, विवाह में अंत तक रहिएगा। उन्होंने कहा जैसी इच्छा प्रभु की। अब हर कोई पेट भर कर खा रहा है, यहाँ पर खाना नहीं खत्म हो रहा है। और यहाँ हिमालय जी को पता चल चुका है कि ये सब चमत्कार महादेव का है। वो जो आदमी घमंड में बोलकर आया था, हाथ जोड़कर पैरों में गिर जाता और महादेव से कहता मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महादेव हैं आप, महाकाल हैं आप, और मैं आपसे किन शब्दों में क्या बोल के आया था, मुझसे गलती हो गई। महादेव ने कहा गलती तुम्हारी नहीं है, हर किसी को यहाँ तक लाने में हर किसी का साथ है, हर किसी का हाथ है। कोई ना कोई किसी न किसी वजह से यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, फेरों का समय आ गया। अब यहाँ कमाल देखिएगा, महादेव की इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी अभी तक जो अब हो रही है, होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे उससे पहले वर की तरफ से और वधू की तरफ से हर किसी को एक एक बार अपने वंश के बारे में खड़े होकर बताना पड़ता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस वंश से हैं, हमारे पास और भी मतलब अपनी बढ़ाई करनी पड़ती है एक तरह से। अब यहाँ भूत प्रेत आत्मा सभी हैं शादी में। अब वो सब सिर्फ महादेव को और पार्वती माता को देखने आए हैं, उन्हें मतलब नहीं है, और इतिहास में अपना नाम रचवाने आए हैं, लिखवाने आए हैं कि महादेव के ब्याह में हम भी थे। क्या नर क्या नारी, क्या भूत प्रेत देवता, कोई ऐसा नहीं बचा जो महादेव के विवाह में नहीं पहुंचा था, सब पहुंचे हैं। अब यहाँ हिमालय जी खड़े होते हैं और अपने वंश के बारे में बताना शुरू करते हैं, अपने उपलब्धियों के बारे में बताना शुरू करते हैं। सब लोग सुन रहे हैं, सभी देवी देवता बड़े आराम से सुन रहे हैं। तकरीबन 1-1.25 घंटे तक उन्होंने अपनी खासियत और अपने वंश के बारे में बताया। अब बात आई दूल्हे की तरफ से बोलने के लिए। पंडित जी ने कहा कि भाई अब आपकी बारी है, आप बताएं, और दूल्हे की तरफ से कौन बोलेगा। तो देखा कि दूल्हे का कोई रिश्तेदार ही नहीं है, माता पिता भी नहीं है। अब यहां खुसुर फुसुर होनी शुरू हो गई कि ये क्या हुआ, कहीं पार्वती की शादी जल्दी में तो तय नहीं करती। अरे ये लड़का बोल क्यों नहीं रहा है, लड़के के पास क्या शब्द नहीं है, लड़का किस जाति का है, अरे कहीं कोई ये जात तो नहीं है, किसको देख लिया, क्या देख लिया, खाता क्या है, कमाता क्या है, इसके बारे में कुछ तो बताइए, रहता कहाँ है, अरे इसका महल कहाँ है, कौन से राज्य का राजा है, कुछ नहीं बता रहा। सब खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। अब महादेव सोच रहे हैं कि बताऊं तो क्या बताऊं। अब वो चुप हैं। तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है, महादेव कुछ नहीं बोलते। अब यहां सब लोग, पहले तो सिर्फ उसी ने बदतमीजी करी थी, अब सब लोगों के शब्द बहुत गलत आने लग गए महादेव के लिए। कैसा लड़का ढूंढ लाए हो, इसके पास शब्द ही नहीं है अपने वंश को बताने के लिए। अरे इसके माता पिता इसके ब्याह में नहीं आए, इसका मतलब इसी में कोई खोट है। सिर्फ ये अजीब अजीब सी बारात लेकर आ गया है जो पता नहीं कितने जन्मों से भूखे प्यासे बैठे। इनके देखो 3-3 सिर हैं, उसके 5 सिर हैं, इसके 6 पैर हैं। ये कैसे आदमियों को लेकर आया है, कैसे राक्षसों के साथ आया है। हमारा यहाँ पर आना जीवन खराब हो गया हमारा, हम किस ब्याह में आ गए, पार्वती का जीवन खराब कर देगा। ये कैसा तुमने वर ढूंढा हिमालय, तुम कहां से इसे उठा लाए हो। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था। देवी देवता महादेव के सामने आ गए और सभी से बोला कि आप थोड़ा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। अब इन सभी के आगे गुस्से में आए थे दुर्वासा ऋषि। तभी उनकी माता ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें क्षण भर लगता पार्वती माता की तरफ से आए हुए हर रिश्तेदार को एक बार में श्राप देके निपटा दें, लेकिन उन्होंने करने से पहले ही माता ने उनका हाथ पकड़ लिया। महादेव ने भी उन्हें इशारों में कहा कि आप शांत रहें, सब शांत रहो। महादेव अभी भी कुछ नहीं बोले। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं, कहां जाऊंगा मैं, मेरा घर क्या है, मैं रहता कहां हूं, वो खुद सोच रहे हैं। तभी नारद मुनि आते हैं, क्योंकि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, नारद से विद्वान कोई नहीं समझाने और संभालने में। नारद मुनि आते हैं और सभी से कहते हैं कि अब मैं जवाब दूंगा कि कौन है महादेव। नारद जी ने कहा कि महादेव ने ही अपनी खुद रचना करी है, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है,
इनके कोई माता पिता नहीं है, ये खुद की ही रचना से आए हैं। इनका कोई अंत नहीं है, इनकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई ऐसा भी शस्त्र नहीं जो इनको भेद दे। महादेव को ब्रह्मास्त्र भी छूने से पहले हाथ जोड़कर विनती करता है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में महादेव की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और रही बात कि कभी किसी ऋषि मुनि के श्राप को सम्मान देने की, तो वो महादेव की इच्छा है, वरना किसी श्राप की ऐसी हिम्मत नहीं जो महादेव पर असर करे। आप किन से उनकी जात पूछ रहे हो, आप किन से उनके माँ बाप पूछ रहे हो, किन से उनके घर को पूछ रहे हो। पूरा ब्रह्मांड महादेव का घर है, और जो जिस घर में है वो महादेव की कृपा से है। तो आप किसको पूछ रहे हो? लेकिन यहां वो जो ये पति पत्नी नहीं है जो बार बार महादेव पर सवाल कर देते हैं, उसने कहा कि फिर ऐसे ये कहाँ से आए हैं, ना आदि हैं ना अंत हैं, ये कोई बात थोड़ी ना है, आप तरीके से समझाएं, मतलब हम नहीं समझेंगे ऐसे। तो उसने कहा कि ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले रचना हुई है ध्वनि की। ठीक है, एक तार खींचा गया, तो उन्होंने, नारद जी ने अपनी वीणा से एक तार खींचा बहुत देर तक, और जब छोड़ा तो उसकी आवाज़ ऐसी थी कि हर किसी के कान में एक अलग सा ही शोर मच गया, बहुत ही भयानक, मतलब बहुत ही इतना तेज, इतना लाउड कि इससे पहले कभी और उसके बाद कभी वो ऐसा नहीं सुनेंगे। कह रहे ये तो एक हल्की सी झलक है, एक तार ही खिंची थी वीणा की, और जिससे जो पहली ध्वनि बनी थी वो महादेव की शुरुआत थी, और उससे ही रचना महादेव ने अपनी करी है। और कोई सवाल है आपका तो पूछिएगा। सभी ने हाथ जोड़ दिए, और महादेव ने मुस्कुराकर पार्वती माता की तरफ देखा, और यहां दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो हर हर महादेव लिखिएगा। मेरे हो सकता है कि कुछ शब्दों से आपको ये लगे कि आपने नितिन ये शब्द गलत बोला या ऐसा बोला। देखिए, हो सकता है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं महादेव के लिए मैं आपको बता भी नहीं सकता कि क्या है। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री राम। और एक सवाल है आप सभी से कि आपको मेरी बताई कहानी कैसी लगती है। छोटा सा सवाल है, और मैं चाह रहा हूँ कि और मैं थोड़ी अच्छी तरीके से सुनाऊँ, समझाऊँ। अगर आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं कभी भी लाइक्स नहीं देखता, मैं डिसलाइक को भी देखता हूँ कि ये वो कौन लोग हैं, कौन सी भाषा में कहानी बनाई जाए, बताई जाए, जिसकी वजह से ये डिसलाइक का रेशो थोड़ा सा कम हो या ख़त्म हो। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।